Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and today in this session I am going to discuss with you all how to identify either or case in syllogism। बिल्कुल, जब हम न्याय निगमन की बात करते हैं तो कैसे किस तरीके से कंक्लूजन्स को आइदर और की स्थिति में या आइदर और की कंडीशन में पहचान सकते हैं, उसी पे ये पूरा का पूरा सेशन फोकस होगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट एक्चुअली दिस वर्ड आइदर और मीन्स, तो आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। दैट मीन्स दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी कंडीशन उस खुद को डिस्कार्ड करती हुई होगी, क्योंकि एट दैट मोमेंट हम किसी एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ अगर जा रहे हैं तो नेगेटिविटी डेफिनेटली वहां पे अप्लाई नहीं होती। इन्हीं सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जस्टिफाई, आइडेंटिफाई, आइदर और सिलॉजिज्म में कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। कंडीशंस जो आपको ध्यान रखनी होती हैं वो ये है आपके सामने, टू चेक आइदर और। व्हेन आई से इन द क्वेश्चन गिवन, जब हम आइदर और को चेक करेंगे तो कंडीशंस रिक्वायर्ड आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन दैट इज टू कंक्लूजंस हैज टू बी डज नॉट फॉलो। ये दोनों के दोनों क्रॉस हमें कहते हैं कि ये दोनों कंडीशंस या दोनों कंक्लूजंस जो होंगे वो डज नॉट फॉलो फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सिलॉजिज्म में कंक्लूजंस की आप ट्रूथ और फॉल्सिटी चेक नहीं करते। यू जस्ट चेक द कंडीशंस वेयर द कंक्लूजन सेज कि दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, दिस कंक्लूजन फॉलो। तो सबसे पहली कंडीशन रिक्वायर्ड टू चेक आइदर और, टू जस्टिफाई आइदर और, इज बोथ द कंक्लूजन शुड गो अंडर डज नॉट फॉलो कंडीशन। सेकेंड इज वेरिएबल्स एंड कैरेक्टर्स शुड बी सेम। वेरिएबल्स और कैरेक्टर्स का मतलब हुआ जिस किसी को भी यूज करते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, एनीथिंग used in the statements shown in the conclusions has to be same. And third point, a simple and easy one to remember, one conclusion should be positive, second one should be negative. That means एक conclusion positive होना चाहिए, एक conclusion negative होना चाहिए। मतलब अगर किसी conclusion में you have got the prefix some, then उसके साथ complement करेगा उसको no, तभी हम कहीं ना कहीं इसमें आइदर और लगा पाएंगे। और इसके अलावा एक कंडीशन और आप ध्यान रख सकते हैं कि इफ इन द कंक्लूजन इट हैज बीन शोन ऑल, तो ऑल के साथ जो कॉम्प्लीमेंट करने वाला है प्रीफिक्स दैट वुड बी सम नॉट। दैट मीन्स सम के साथ नो, ऑल के साथ सम नॉट। अगर ऐसे कुछ प्रीफिक्स कंक्लूजन्स में पाए जाते हैं सो डेफिनेटली दिस कंडीशन वुड सैटिस्फाई, जिसमें कहा जाएगा कि वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड वन कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। ऑल दीज थ्री कंडीशंस सैटिस्फाइंग द कंक्लूजन्स विल मेक द कंडीशन गो अंडर आइदर और कंक्लूजन। कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इन दिस एग्जाम्पल इट हैज बीन सेड वेरी क्लियरली व्हेन कि some apples are bad, and if you are solving it with the Venn diagram method, I can also show you over here कि जब ये बोला जा रहा है some apples are bats, फिर बोला all bats are balls, तो now balls and bats both are similar characters starting with B, तो हम एक जगह bats का B कर देते हैं, दूसरी जगह balls लिख देते हैं। फिर बोला है no balls are cats, तो simply you have to draw a Venn diagram like this, जहां पे आपको particular balls और cats के बीच में एक line with a cross बताना है। अब in the conclusion it has been said some cats are apples. Now see, cats और apples totally unknown. Why unknown? Because in the statements cats और apple के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था, तो simply these characters would term to be as the unknown character, क्योंकि कोई भी conclusion आपस में गलत तभी होगा या कोई भी conclusion आपस में does not follow पे तभी जाएगा जब उसमें relation in the statement justify नहीं होगा। तो यहाँ पे apple और cats के बीच का relation is not clear. That is why ये unknown condition के according no of the conclusion will be turned to be the following one. अब चाहे हम इसको some cats are apples बोले या no cats are apples बोले, because we don't know cat और apple के बीच का relation, तो पहला conclusion भी false हो गया, दूसरा conclusion भी false हो गया। that means ये totally चला गया किसमें, does not follow format में। अब जब ये दोनों के दोनों does not follow चले गए तो now you have to check the second condition। second condition which was saying कि characters और variables की similarity होनी चाहिए, तो yes यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ position भी matter करता है। Point to be noted, position also matters to get the conclusion following or does not following। अब पहले वाले में कैट और एप्पल था, दूसरे वाले में भी कैट और एप्पल है, तो सिमिलर पोजीशन, सिमिलर कैरेक्टर्स, सेकंड कंडीशन आल्सो जस्टिफाई। दैट मींस हमें जो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना था, पहली कंडीशन हमें सेटिस्फाई मिल गई, बोथ द कंक्लूजन्स आर डज नॉट फॉलो। सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइंग, जहां बोला जा रहा था कैरेक्टर्स वेरिएबल्स हैज टू बी सेम, एंड थर्ड कंडीशन वाज सेइंग कि यस वन शुड बी पॉजिटिव एंड वन शुड बी नेगेटिव, तो यहाँ पे ये तीसरी भी फॉलो हो रही है, बिकॉज यस फर्स्ट कंक्लूजन इज गिविंग अस द पॉजिटिव नोट एंड सेकंड वन इज गिविंग अस द नेगेटिव नोट। और बिल्कुल यहाँ पे आपको एक पेयर काउंट भी यहाँ दिख रहा है कि सम के साथ नो की काउंटेबिलिटी होती है और ऑल के साथ सम नॉट की, जैसा हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। सो हियर इट हैज बीन शोन वेरी क्लियरली सम के साथ नो दिया जा रहा है, तो बस सिंपल एज दैट दिस कंक्लूजन विल बी फाइनली टर्म टू बी द
आइदर कंक्लूजन, दैट मीन्स आप यहाँ पे सिंपल सा इसका जब आंसर फ्रेम करोगे तो नाइदर नॉर पे नहीं जाओगे, यू वुड बी टर्निंग दिस कंक्लूजन टू बी आइदर 1 और 2। कैरेक्टर्स का हेर फेर हो जाता, दैट मीन्स पोजिशन अगर बदल जाती तब फिर ये आइदर नहीं होता। दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड, क्योंकि आने वाले सेशंस में हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे आपको छोटे छोटे नोट्स और छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए कि कैसे कैरेक्टर्स की जगह बदलने के हिसाब से कंक्लूजन की फ्लेक्सिबिलिटी में फर्क पड़ता है, कब वो फॉलोइंग हो जाता है, कब वो डज नॉट फॉलोइंग हो जाता है। तो डू स्टे ट्यून्ड विद अस, और अगर आज आपको ये बात क्लियर हो गई है सो डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। यस, कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए, क्योंकि इसी तरीके के छोटे छोटे से वीडियोस आपके साथ शेयर होंगे सो दैट आपके कोई भी डाउट रीजनिंग में कहीं से भी ना बचे। डू शेयर दिस वीडियो लिंक एंड यस न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू नॉट फॉरगेट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।